हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे पेटीएम स्टॉक के बारे में और आज स्टॉक ने हमारा अपर सर्किट लगाया है। तो ये स्टॉक सबसे ज़्यादा जो अभी ट्रेड कर रहा है वो न्यूज़ बेस पे कर रहा है और जब तक स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाता है तो स्टॉक में गुड न्यूज़ होती है और जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो बैड न्यूज़ होती है। वैसे भी मैंने आपको पिछले वीडियो में इस स्टॉक की लगभग इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करी थी और सभी लेवल्स भी बताए थे। पर अब यहाँ पर स्टॉक जिस तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस केस में आपका जो अपना सपोर्ट लेवल और स्टॉप लॉस टारगेट रखना है, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने ऊपर के लेवल से लेके रखा है, तो वो अभी बिल्कुल मत सोचना क्योंकि स्टॉक एक हमारा जो पुराना वाला लो था स्टॉक उसको टेस्ट करने के बाद गिरावट ज़रूर दिखाई दे सकता है। तो टारगेट की हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, तो स्टॉक ने क्या किया था कि सबसे पहले स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था। तो ये जो लो बना था, स्टॉक यहाँ जाकर के स्टॉक का टेस्ट कर सकता है टारगेट के रूप में। उसके बाद ऊपर का लेवल देखेंगे तो इससे थोड़ा-सा ऊपर यहाँ पर एक लेवल बना हुआ है। ये उसके बाद का लेवल रहेगा जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये दूसरा लेवल रखना है जो इसके ऊपर का टारगेट है। तो ये 2 लेवल जैसे ही अचीव हो जाते हैं जो लगभग हमारा एक 508 और 10 के आसपास का है और दूसरा लेवल हमारा यहाँ पर है जो लगभग हमारा 440 के आसपास का। ये 2 ही लेवल पर अभी आप अपना लेवल लेकर के चलिएगा क्योंकि ये दोनों ही लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बने थे पिछली बार। और स्टॉक में यहीं से रिकवरी आई थी और स्टॉक ऊपर की तरफ गया था। जब स्टॉक हमारे इन लेवल को ब्रेक करेगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉक में क्या हुआ होगा कि जब भी स्टॉक हमारे इन लेवल्स पर आता है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक जिस तरह से आज के दिन भी पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि पिछले कैंडल में भी स्टॉक ने जो हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन दिया था तो उसके बाद से स्टॉक में स्टॉप लॉस लेकर के भी चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नई फ्रेश एंट्री की है तो जो 318 का लो बना था यही आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। साथ ही स्टॉक में अगर हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो वो स्टॉक क्या करेगा कि स्टॉक हमारा इस लो के ऊपर ही हमारा जो है लो बनाएगा। इस बात को अच्छे से सुनिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि थोड़ा-सा आपको चार्ट में दिखाई देगा कि किस तरह से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं चार्ट में समझाता हूँ। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई और इस कैंडल के लो का लो बनाया जो 440 का था। फिर स्टॉक ऊपर गया और यहाँ जाकर के हाई बनाया और गिरावट आई। तो ये जो हाई बना पहली बार ये अगर आप देखेंगे तो 548 का था, गिरावट यहाँ तक आई। फिर स्टॉक ऊपर गया, वहीं तक हाई बनाया, फिर गिरावट आई। तो अब स्टॉक ने जो लो बनाया वो यहाँ पर बनाया और इस लो के ऊपर लो बनाया। तो इसी तरह से ये लो ऊपर शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पर, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और इस तरह से स्टॉक अप ट्रेंड में इंडिकेशन देता हुआ ऊपर चला गया। तो आपको भी क्या करना है कि जैसे स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू यहाँ से अगर अप ट्रेंड दिखाएगा, तो एक तो हमारे इसके हाई को ब्रेकआउट करेगा, जो लगभग 525 का है, जो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से अभी बताया है। दूसरी बात स्टॉक हमारे इस लो के ऊपर लो बनाएगा, तो स्टॉक अभी अपर सर्किट में चल रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक हमारे इस लेवल तक टेस्ट कर ले, ये 2 लेवल तक और फिर स्टॉक में हल्की-फुल्की गिरावट आए और फिर स्टॉक हमारा सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ जाए। तो इस तरह से आपको अपने सपोर्ट और टारगेट के बारे में पता करना है। साथ ही स्टॉक अगर हमारा ऊपर की तरफ जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा कैंडल पॉजिटिव बनना चाहिए और स्टॉक हाई की तरफ हमारी क्लोजिंग होते हुए नज़र आनी चाहिए। जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करते जाइएगा। इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।